नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं घर वापसी के बारे में। यह घर वापसी 35 परिवारों की हुई है। इन 35 परिवारों के 190 लोगों ने घर वापसी की है। यह घर वापसी राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक है। इन 35 परिवारों के 190 लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास जिले में रहने वाले 35 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया। महंतों के सामने 190 मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपनाया है। उनका कहना है कि हमारी घर वापसी हुई। देवास की सीमा पर बसे नेमावर में 35 परिवारों के लगभग 190 महिला पुरुषों ने घर वापसी की है। ये धर्म परिवर्तन जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर संतों के सानिध्य में हुआ। धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी करने के बाद खुशी जताते हुए कहा कि अपने पूर्वजों के धर्म में वापसी कर हमें बहुत खुशी हो रही है। यह मामला खातेगांव तहसील के जामनेर ग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम परिवारों ने दोबारा हिंदू धर्म में वापसी की है। संतों ने धर्म परिवर्तन करने वाले का सबसे पहले मंत्रोच्चारण कर शुद्धिकरण करवाया। इसके बाद मुंडन संस्कार करवाकर नर्मदा नदी में स्नान करवाया और जनेऊ संस्कार किया। बाद में संतों ने आहुति देकर उनका नामकरण किया। इसके बाद धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भोलेनाथ के जयकारे लगाए। ये पहला मामला नहीं है जहां इस्लाम को मानने वालों ने सनातन धर्म की खूबसूरती को देखते हुए अपना मजहब बदलकर हिंदू धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन करने वाले मोहम्मद शाह ने कहा, परिस्थितिवश हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज भी हमारे रक्त में पूर्वजों का खून दौड़ रहा है, जिसने हमको हमारी जड़ों से जोड़े रखा था। एक अन्य धर्मांतरण करने वाले रफीक ने बताया कि वह अब रामा हो गया है। उन्होंने कहा कि हम भटक गए थे, आज हमारी घर वापसी हुई है। धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बनी महिलाओं ने भी इस पर खुशी जताई। कहीं ना कहीं उन महिलाओं को अब इस बात पर खुशी है कि अब हिंदू धर्म में आने के बाद हमारा सम्मान होगा, हमें इस्लाम की कुरीतियों से आज़ादी मिलेगी। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों ने चर्चा के दौरान कहा, अब हम हिंदू बन गए हैं और हम धर्म परिवर्तन करने के बाद खुश हैं। आपको बता दें, आनंदगिरी महाराज ने बताया कि जिन परिवारों की घर वापसी हुई है, उनके पूर्वजों ने किसी वजह से अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म अपना लिया था। सभी लोगों ने संतों से आशीर्वाद लिया और दोबारा अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की है। इस दौरान सभी लोगों का विधि विधान से सनातन धर्म में वापसी कराई गई। साथ ही विशेष स्नान करवाया गया, जिससे इनकी धर्म में वापसी हो सके। जिन लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया है, उन्होंने आज एक स्वर में इस बात का वचन लिया कि अब वे सनातन धर्म में रहकर इसका पालन करेंगे। आपको बता दें, हिंदू धर्म अपनाने वाले मुस्लिम पहले से ही देवास की मां चामुंडा को अपनी कुल देवी मानते थे। वे हिंदू रीति रिवाज के साथ ही विवाह भी करते थे। इन लोगों के धर्म परिवर्तन के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद किसे मिला क्या नाम, आइए आपको बताते हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले आदिल पठान ने बताया कि उसका आदित्य नामकरण हुआ है। इसी तरह हलीम बनकर गया हरिओम और नूरी शाह बन गई निशा। वे नया नाम मिलने से काफ़ी खुश हैं। वहीं आदिल ने कहा, मैं 10 साल पहले परिवार छोड़ चुका हूँ। बचपन से हिंदू धर्म के लोगों से लगाव था, मंदिर मठों में आना जाना रहता था। इस्लाम में हिंसा और महिलाओं का अपमान है। मैं पिछले कई साल से श्री दादाजी मंदिर, संत सिंगाजी मंदिर आना जाना करता हूँ।
उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण करने को घर वापसी बताया। महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार से मंदिर के पुजारी ने आदिल पठान का शुद्धिकरण किया। इसके बाद मुंडन और स्नान करवाकर भगवा वस्त्र पहनाया, महादेव का पूजन अर्चन किया। मंदिर के पुजारी ने हवन संस्कार के बाद युवक का नामकरण कर आदित्य, आर्य और कश्यप गोत्र निर्धारित किया। भगवान शिव और माता पार्वती को युवक का माता पिता बताया गया। आदित्य ने हवन कर भगवान शिव की आरती कर आशीर्वाद लिया। आदित्य का कहना है, जो कुछ भी किया अपने मन और दिमाग से किया, किसी का कोई दबाव नहीं है। मूलतः हम लोग नर्मदा नगर पुनासा डैम के रहने वाले हैं। बचपन में ही माता का देहांत हो गया था। पिता नर्मदापुरम जिले में जल संसाधन विभाग में नौकरी करते हैं। वे किस पद पर हैं मुझे नहीं पता। 10 साल पहले ही परिवार को छोड़ दिया था। मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया, रविवार की रात आदिल महादेवगढ़ मंदिर में आया था। यहाँ पर वो जब फूट फूट कर रो रहा था तो मैंने पूछा क्या हुआ। उसने अपनी व्यथा बताई। आदिल ने घर वापसी की इच्छा जताई। बकायदा नोटरी के साथ उसने आदित्य के रूप में हिंदू धर्म में वापसी की। मंदिर में आदिल की घर वापसी का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले बुरहानपुर की एक मुस्लिम युवती भी हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है। मंदिर पुजारी अश्विन खेड़े के अनुसार मनुष्य जीवन में ज्ञान अज्ञानवश पाप हो जाते हैं, इसलिए आदित्य से उसका प्रायश्चित कराया गया। अब इन सब की नई पहचान भी बन गई है। इन परिवारों द्वारा मांगलिक कार्यों में भी सनातन धर्म की विधि विधान को ही महत्व दिया जा रहा था। बताया जाता है कि सभी लोग मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं। वे मदारी का खेल और करतब दिखाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पिछले 4 साल से धर्म परिवर्तन का मन बना रहे थे। धर्म परिवर्तन करने वाले सभी 35 परिवार पिछले 4 साल से आनंदगिरी महाराज से उनके संपर्क में थे। उनके द्वारा पहले भी घर वापसी की इच्छा जताई गई थी। आनंदगिरी महाराज ने बताया कि सावन के महीने में उनके द्वारा उठाया गया पवित्र और सार्थक कदम सराहनीय है। आपको बता दें, मालवांचल में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके पहले ईसाई धर्म के कुछ लोगों ने भी सनातन धर्म अपनाया था। मंदसौर, रतलाम, देवास, उज्जैन आदि इलाकों में विशेष रूप से घर वापसी के मामले देखने में आ रहे हैं। घर वापसी करने वाले लोगों में लगभग 55 पुरुष, 50 महिलाएं और शेष बच्चे शामिल हैं। इस मौके पर नेमावर के संत राम स्वरूप दास शास्त्री और सैलाना रतलाम के संत आनंदगिरी महाराज उपस्थित थे। सनातनी परिवारों ने कहा कि अब उन्हें राहत महसूस हो रही है। धर्मांतरण के बावजूद उन्होंने सनातनी संस्कृति को अपनाए रखा था। वे कुल देवी की पूजा करते थे और परिवार में विवाह सहित अन्य आयोजन भी सनातन संस्कार के रूप में होते रहे। इससे मुस्लिम समाज हमसे नाखुश रहता था, हमारा अपमान करता था। इस तरह के व्यवहार से हमें वहाँ बहुत घुटन महसूस होती थी। हिंदू धर्म को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इसके विचारों और संस्कृति से दुनिया में कई लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। इसके शांति और अहिंसा जैसे तत्वों को दुनिया भर में अपनाने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा इस धर्म से प्रभावित होकर इसकी दीक्षा ले लेते हैं। हिंदू धर्म को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इसके विचारों और संस्कृति से दुनिया में कई लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान मुल्क के ब्रिटिश लेखक अनवर शेख युवा अवस्था में कट्टर मुस्लिम थे और भारत विभाजन के दौरान उन्होंने गैर मुस्लिमों की हत्या भी की थी। बाद में उन्हें इस कार्य के लिए पश्चाताप का अनुभव हुआ तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया और अंत में हिंदू धर्म में अपने नैतिक प्रश्नों का सही उत्तर पाकर हिंदू हो गए। हिंदू होने के बाद उन्होंने अपना नाम अनिरुद्ध रख लिया था।
आपको बताते हैं, इस्लाम छोड़ दूसरे धर्म को अपनाने वाले को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। एक्स मुस्लिम ये एक शब्द जो आजकल लगातार सुनाई देता रहता है। एक वाक्य में अगर इस शब्द को परिभाषित किया जाए तो वह व्यक्ति जिसने इस्लाम से अपना मुंह छोड़ दिया हो वही है एक्स मुस्लिम। अब सवाल यह है कि क्या एक्स मुस्लिम विश्व में सुनामी की तरह बढ़ रहे हैं और क्या वजह है इस्लाम छोड़ने की। भारत से आरंभ करते हुए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने नवंबर 2019 से मार्च 2020 में एक सर्वे किया था जिसे 2021 में प्रकाशित किया गया। प्यू के आंकड़ों के मुताबिक 6% लोग अल्लाह और इस्लाम को नहीं मानते, वहीं 12% लोगों का ईमान अल्लाह से डगमगा रहा है। और इस्लाम के हिसाब से अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं रहते। यानी प्यू के रिसर्च के मुताबिक अब 6% लोग एक्स मुस्लिम हो गए। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 20 करोड़ लोग एक्स मुस्लिम हैं। यदि सर्वेक्षण को माना जाए तो 6% मुस्लिम एक्स मुस्लिम हो गए हैं। भारत यानी लगभग 1 करोड़ और 12% का ईमान डगमगाया हुआ है, यानी लगभग 2 करोड़। यह संख्या प्रचंड है। क्या यह संख्या सही हो सकती है? इस मामले में हम कुछ दूसरे देशों के उदाहरण देखते हैं। 2014 में प्यू ने अमेरिका में सर्वे किया और पता चला कि 23% युवा मुस्लिम हैं जिन्हें इस्लामिक तौर तरीकों से पाला गया, वे अब एक्स मुस्लिम हैं। वहीं 2017 में अमेरिका में हुए प्यू के सर्वे में 24% मुस्लिम युवा एक्स मुस्लिम बन गए हैं। जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा उनमें से 55% युवा नास्तिक बन चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम संख्या घटी है। रिलीजन के स्वभाव को देखते हुए महत्व उस संख्या का है जो उस परिवेश में पल बढ़कर भी इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अब जानते हैं इस्लामिक देशों में क्या चल रहा है। ईरान से एक सूचना आई है, ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 बंद हो चुकी है क्योंकि उनमें लोग जाते ही नहीं। गमान नाम की जर्मन संस्था के ईरान में 2020 में हुए सर्वेक्षण में लगभग 70% ईरानी जन्नत और दोजख जैसी चीजों में अब विश्वास नहीं रखते और लगभग 19% लोग एक्स मुस्लिम हो गए हैं। जिस प्रकार एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, उसी प्रकार एक्स मुस्लिम के विषय में यह चिंगारी कुछ विचारों से उत्पन्न हुई। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसकी बड़ी वजह वे कुरीतियां हैं जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। 2007 में एक महत्वपूर्ण शोध किया गया एक्स मुस्लिम के विषय में जिसे खलील बिली की स्टडी कहा जाता है। इसमें उन कारणों को ढूंढने का प्रयास किया गया जो मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बना दे। इन कारणों को 2 श्रेणी में बांटा गया। पहली श्रेणी वैचारिक और बौद्धिक कारणों की और दूसरी श्रेणी सामाजिक कारणों की। वैचारिक कारणों में इस्लाम में महिलाओं की स्थिति, शरीयत कानून और मानव अधिकारों में विरोधाभास, इस्लामिक पुस्तक में रूढ़िवादी सोच, मुस्लिम धर्म गुरुओं की शिक्षा पर उठने वाले प्रश्न। सामाजिक कारणों में मुसलमान का गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार, दूसरे धर्म को दमनकारी मानना, ऐसे और भी कई कारण हैं। खबरों के अनुसार आशिक नाम का एक एक्स मुस्लिम मदरसा में पढ़ता था, साथ ही लाइब्रेरी में जाकर विज्ञान भी पढ़ता था। उसने मदरसे में प्रश्न किया कि गोड को किसने बनाया, तो इस पर मदरसे से उत्तर मिला कि तेरे ऊपर शैतान का साया है, तू नहीं शैतान बोल रहा है। ऐसा ही एक वाक्या उस मुस्लिम लड़के का जो कुत्ता पालना चाहता था, लेकिन इस्लाम में कुत्तों को पालना हराम है। इन विचारधाराओं से परेशान होकर कई युवा एक्स मुसलमान बन रहे हैं। और अगर हम अल्लाह को एक शब्द के रूप में भी देखें तो यह अरबी का नहीं बल्कि हिब्रू का शब्द है। हिब्रू में अल्लाह का मतलब होता है सम्मानजनक बूढ़ी महिला। संयोग से संस्कृत के अल्लाह शब्द का अर्थ भी ठीक यही होता है, सम्मानजनक वरिष्ठ महिला। अब अरबी में पहुंचकर यह अल्लाह शब्द मेल गॉड कैसे बन गया, यह अलग शोध का विषय है।
हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।